नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज वर्ड्स और इस वक्त हमारे साथ द न्यूज वर्ड्स के संपादक अरुण पांडे सर हैं, बिहार के जाने माने पत्रकार। और बिहार विधानमंडल का मानसून सत्र आज से शुरू हो रहा है। उस सत्र पर बात करेंगे। विपक्ष ने सरकार को घेरने की बहुत तगड़ी तैयारी कर रखी है और शायद जिस तरह की घटनाएं हाल के दिनों में बिहार में हुई हैं उस लिहाज से कहे और जिस तरह का आक्रोश है, जिस तरह से विपक्ष सड़कों पर उतरा, तो पिछले सत्र के मुकाबले इस सत्र में ज्यादा तगड़ी तैयारी, ज्यादा हंगामेदार होने के आसार हैं। सर बहुत बेहतर तरीके से इसको बताएंगे। सर, बिहार विधानमंडल का बजट सत्र आज से शुरू हो रहा है। देखिए, ये बिहार विधानमंडल का ये मानसून सत्र है और अभी आज से ही 26 जुलाई तक ये सत्र चलना है। सत्र छोटा है, 5 बैठकें होनी है, लेकिन बिल्कुल ये अभी संभावी ही है और सब कुछ आसार दिख रहा है कि हंगामेदार ये सत्र होगा। विपक्ष तो अभी सदन की शुरुआत होने के पहले, सत्र की शुरुआत होने के पहले सड़क पर कानून व्यवस्था को लेकर विरोध, हंगामा, बवाल कर चुका है और अब तो मुख्यमंत्री से इस्तीफे की मांग कर रहा है। विपक्ष का आरोप है कि मुख्यमंत्री जो गृह मंत्री भी हैं, राज्य सरकार का ये मौलिक दायित्व है लोगों के जान माल की हिफाजत करना। तो अभी अपराध बेकाबू हो गया है, लोग खौफ में हैं और अपराधी बेखौफ हो गए हैं। तो विपक्ष इस्तीफा मांग रहा है। विपक्ष का आरोप है कि चंद नौकरशाह सरकार टायर्ड है और रिटायर्ड अधिकारियों के बूते ये सरकार चली। ये विपक्ष का आरोप है। अब ये आज से सत्र में भी इसको देखने को मिलेगा। सड़क पर तो हंगामा विपक्ष कर चुका, आपने देखा। पूरे बिहार में प्रतिरोध मार्च किया विपक्ष ने और शायद नीतीश कुमार के साथ जो पहली बार ये देखने को मिला कि कानून व्यवस्था को लेकर जब से भाजपा की सरकार साथ में भाजपा भी सत्ता में सहभागी बनी है, इस कदर विरोध झेलना पड़ा है। और इस बीच में पहली बार मुख्यमंत्री ने पिछले दिन ही कानून व्यवस्था को लेकर उच्च स्तरीय समीक्षात्मक बैठक की और उसमें कहीं उन्हें भी जो देखा कि पुलिसिंग में लैग हो रहा है। मतलब गश्ती की जो पुलिस की कार्रवाई होती है वो कुछ कमज़ोर पड़ गया है। तो उन्होंने सख्त हिदायत दी, ये गश्ती बढ़ानी चाहिए और अधिकारी भी एसपी तक उसकी मॉनिटरिंग करें, खुद भी वो रात में जाएं और घूमें देखें। इसके बाद फिर एक सबसे चौंकाने वाली बात आई कि देखिए, बिहार में जिस ढंग से अपराध बढ़ रहे हैं, पुलिस बल में जो स्वीकृत बल है 2,29,000 सिपाही से लेकर के और ऊपर डीएसपी तक जो पद स्वीकृत हैं, उसमें आधा से अधिक 1,06,000 ही वर्किंग फोर्स है बिहार में अभी। तो आधा से अधिक तो पुलिस बल में जब संख्या बल कम है तो अपराध यदि नहीं रुक रहा है तो पुलिसिंग कमजोर तो है ही, एक तरह से कहिए ताकत भी कमजोर है। हाल के वर्षों में नीतीश कुमार ने पुलिस के लिए संसाधन भरपूर तरीके से जुटाए कि थाना भवन बने। वहाँ महिला सिपाही की संख्या बिहार में 30,000 हो गई है। यहाँ 35% पद रिजर्व है महिला के लिए। तो 30,000 महिला सिपाही हैं बिहार में। ये बिहार ने एक तरह से कहिए कि अगुवाई की है पूरे देश में। इतनी संख्या में किसी स्टेट में महिला पुलिस नहीं। लेकिन जो खाली पद हैं, मुख्यमंत्री ने सख्त हिदायत दी, निर्देश दिया है उन खाली पदों को भरा जाना चाहिए। फिर कहीं क्राइम हो रहा है, देखिए कोई समाज अपराध मुक्त नहीं हो सकता है और अपराध की कोई जात नहीं होती है। तो अपराध कहीं हो तो पुलिस एक्शन में दिखना चाहिए, कठोरता से क्रिमिनल्स के खिलाफ जो लॉ ब्रेकर्स हैं पेश होना चाहिए और गिरफ्तारी के साथ उन्हें समयबद्ध तरीके से सजा दिलाने की कार्रवाई। इस फ्रंट पर भी लगता है कि अनुसंधान कमजोर पड़ा है पुलिस का। और पहले इसी नीतीश कुमार ने 2005 से 10 तक जो ये कानून व्यवस्था में सुधार महसूस किया था, उसमें उस समय स्पीडी ट्रायल करके एक अभियान चला था और उसके अच्छे नतीजे हुए। लेकिन काश, और ये बड़ा विडंबना है कि नीतीश कुमार ने जब से शराबबंदी लागू की, पूर्ण शराबबंदी लागू की, तो पूर्ण शराबबंदी पर ज़्यादा फोकस रहा। पिछली बैठकों में तो एक अनुभव हुआ कि जब भी मुख्यमंत्री कानून व्यवस्था को लेकर समीक्षा बैठक करते थे तो उसमें शराबबंदी ही मुख्य मुद्दा हो जाता था और कोई 3.5 लाख 4 लाख केस हुए, इतनी संख्या में गिरफ्तारी हुई। आज तो कोर्ट्स जो है ना, वो शराबबंदी संबंधी मामलों के बोझ से दब गया है। इसको लेकर तो चीफ जस्टिस ने, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने तंज व्यंग और आलोचना की थी कि भाई कोई कानून इस तरह से बन जाता है और वहाँ का शासन सरकार इस पर गौर नहीं करती है। आज ये हालत है बिहार की।
हमें उम्मीद करनी चाहिए कि एक तो विपक्ष का भी दबाव है और मुख्यमंत्री ने जो कानून व्यवस्था की समीक्षा की है उसका कुछ सकारात्मक नतीजा देखने को मिलेगा। लेकिन मुद्दा तो बना हुआ है। अब इस सत्र में जो शुरू हुआ है उसमें सिर्फ एक समझिए कि मुख्य काम है, वो है कि राज्य का प्रथम अनुपूरक बजट आज ही विधानमंडल के दोनों सदनों में पेश होगा। विपक्ष जो भी हंगामा करता रहे, सरकार का काम तो रुकता नहीं है और इसी सत्र में कुछ राजकीय विधेयक भी पेश किए जाने की तैयारी है। मूल इन्हीं दो उद्देश्यों से ये सत्र अभी हो रहा है, मानसून सत्र। और आप सभी जानते हैं ये संवैधानिक अनिवार्यता है कि प्रत्येक 6 महीने के अंतराल पर सदन की बैठक बुलानी होती है। अब तो सदन में बैठकों की संख्या घट रही है। ये जो अभी पीठासीन पदाधिकारी सम्मेलन ने वर्षों पहले, प्रायः सभी सम्मेलनों में ये सिफारिश किया जाता है कि 100 दिन कम से कम साल में सत्र होनी चाहिए। अब तो ये काम संसद का भी कमजोर पड़ा है उस हिसाब से, और विधानमंडलों में तो अब 30-35 मैक्सिमम 40 दिन की बैठकें होती है। इसी कारण है कि नौकरशाही जो है वो हावी हो गया है और विधायिका कमजोर हो गई है। तो अब तो सरकार को सूट करता है। नीतीश जी के राजकाज में तो सच पूछिए ही कोई अब छिपी बात नहीं है कि नौकरशाही हावी है, अपराध और भ्रष्टाचार कहिए, अब तो शिष्टाचार टाइप की बात हो गई है। अभी आपने देखा रोज सुर्खियां बन रही हैं कि ऊर्जा विभाग के प्रधान सचिव संजीव हंस के यहाँ ईडी का छापा पड़ा है और ईडी ने उसके बाद जो कुछ साक्ष्य सबूत मिले हैं उस पर अभी एक पुल पुलिया बनाने वाली कंपनी के यहाँ भी कई ठिकानों पर छापे पड़े हैं। और अभी कितना छापा पड़ेगा, सरकार तो अभी कुछ उस दिशा में, यदि पुलियों के निर्माण में कहीं गड़बड़ी हुई या ईडी को कुछ साक्ष्य मिले हैं, ऐसे अधिकारी को वहाँ बैठा कर रखा गया है। कुल मिला जुला करके एक स्थिति बड़ा विचित्र है और विपक्ष को बैठे बैठाए मुद्दा मिला है। अभी नीट की परीक्षा हुई, आपने देखा कि बिहार से ये उजागर हुआ और झारखंड में भी यहाँ किंग पिन था, यहीं क्वेश्चन आउट हुआ और किस ढंग से 4 जून को जो परीक्षा हुई थी उसमें उसके पहले यहाँ हॉल में बैठा करके और लाखों रुपया वसूले गए और सब परीक्षा दिलाई जा रही थी। अब वो तो मामला सुप्रीम कोर्ट में है, इसको लेकर भी विपक्ष का हंगामा होगा। पुलिया पिछले दिन तो एक अजीब स्थिति हुई, अभी बरसात की शुरुआत ही हुई थी और एक पखवाड़े में 1.5 दर्जन पुलिया ध्वस्त हो गए। इसको लेकर भी सरकार को घेरने की तैयारी है। शिक्षकों की भी समस्या को लेकर, अब शिक्षक कभी नियोजित शिक्षक से परीक्षा ली गई, अब उनका अभी पदस्थापन सामूहिक हो रहा है, उसको लेकर भी एक अजीब स्थिति बनी हुई है। इधर अब आपने देखा कि 3य चरण की शिक्षक नियुक्ति की परीक्षा हुआ, उसमें भी मुन्ना भाई कई पकड़े गए, 20-25 ऐसे पकड़े गए हैं। तो क्या हो रहा है बिहार में, कैसे ये रुकेगा? अब हमें लगता है कि नीतीश कुमार के लिए भी एक ये बड़ी चुनौती है कि प्रशासनिक कामकाज में सुधार लावें और विपक्ष को जो मुद्दा मिला है उन मुद्दों को ध्यान देते हुए उसमें निश्चित रूप से मुझे लगता है कि बिहार विधानमंडल के इस सत्र में, छोटा सत्र होने के बाद भी सरकार को पसीना छूटते रहेंगे और विपक्ष विरोध करने में, सरकार को घेरने में कोई कसर नहीं रहेगा और पूरी कार्यवाही तो हंगामे की भेंट चढ़ती रहेगी, ये भी मैं मानता हूँ। लेकिन विपक्ष तो मुद्दा उठाता ही रहेगा। विपक्ष मुद्दा उठाता रहेगा। इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत